होती है, समझ नहीं। अब देखिए तो क्या होगा कि पूर्ण संख्या के लिए हम लोग क्या लिखे थे, 0 1 2 3 ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाएगा। प्राकृतिक संख्या क्या था, प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब देखिए तो यहाँ प्रत्येक पूर्ण, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा क्या, नहीं, क्योंकि 0 इसमें छूट ना जाएगा, 0 छूट जाएगा ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नहीं होती है। यहाँ से लिख देंगे नहीं होती है, समझे कि नहीं। चूंकि यहाँ से लिख देंगे चूंकि, समझे कि नहीं, चूंकि कि पूर्ण संख्या में 0 होता है, जबकि चूंकि पूर्ण संख्या में 0 है, जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, समझे कि नहीं, 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। समझ गया कि नहीं समझ गया। ये आपका पहला का हो गया आंसर। दूसरा में देखो, दूसरा में क्या लिखता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक कहने का मतलब है, पूर्णांक कहिए तो, पूर्णांक बोले तो माइनस में कल बताए थे, -2 -1 नहीं बताए थे क्या, 0 1 2 3 सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होगा। अब इस पूर्णांक संख्या को हम मान लिया जाए कि भाग दे दे, -3/1 लिख दे, तो ये कैसा बन जाएगा, कि परिमेय बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसमें लिख देंगे होती है, सही है, ये क्या हो जाएगा, सत्य है। आगे समझ में, समझे कि नहीं। क्योंकि पूर्णांक संख्या को 1 से विभाजित इसे मतलब कि ऐसे लिखा जा सकता है, 1 से भाग दिया जा सकता है, इसीलिए परिमेय संख्या होती है, सत्य है। ये क्या हो गया आपका, नहीं होती है, समझे कि नहीं, असत्य। तीसरा क्वेश्चन जो आपका हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा क्या, नहीं होगा। 3/5 हो गया, मान लिया जाए ये परिमेय संख्या है, और 2 भी एक परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या, इसमें भी /1 लिख सकते हैं। तो ये जो है मतलब 2 क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये तो पूर्णांक होगा ना, लेकिन ये पूर्णांक नहीं होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा, इसे आप पूर्णांक में नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या कहेंगे, असत्य है। ये क्या हो जाएगा, असत्य, समझे कि नहीं, असत्य। आ गया समझ में। एग्जाम्पल के 2 नंबर क्वेश्चन में देखो, 1 और 2 के बीच के 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो मतलब पहला संख्या आपका a बराबर क्या लिखता है, a बराबर 1 है, और b बराबर कितना हो जाएगा, 2, और n बराबर कितने लिखने हैं, कितने संख्या लिखने हैं, 5 संख्या। तो पहले क्या होता है, जितना संख्या लिखना होगा उसको n + 1 कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 + 1 बराबर 6। अब यहाँ पे सूत्र क्या दिए थे, तुम लोग को बताए थे सूत्र में कि कोई भी संख्या जो है जाएगा a गुने n + 1/n + 1। सेम नंबर से जब यहाँ देंगे ना, तो इसके बीच में संख्या क्या बनेगा, b गुने, समझे कि नहीं, n + 1/n + 1। ऐसे आपको संख्या बनाना था ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब बताओ, तो n + 1 से हम a और b में गुना करेंगे, तो a का मान आपका क्या होगा, देखिए a का मान 1 है, तो 1 गुने 6/6, और आगे क्या बन जाएगा संख्या, समझे कि नहीं, 2 × 6/6। दोनों को सिंपल करो, 6/6, और क्वेश्चन आगे बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 6 दूना 12/6, नहीं बन गया। अब इसके बीच की संख्या देखो, 6/6, 6/6 से 12 क्या हो जाएगा, देखो तो 6/6 से 12 7/6 होगा क्या, इससे 12 8/6 होगा, ऐसे बड़ा क्या हो जाएगा, 9/6 बनेगा नहीं बनेगा। आगे बढ़ा के चलो, 10/6, फिर आगे लिखेंगे 11/6। अब देखो तो फिर आगे क्या आ जाएगा, 12/6। इसके बीच में क्या वो संख्या हो गया, देखो तो 5 को संख्या हो गया। ये तो दोनों अलग अलग संख्या हो गया, समझे कि नहीं। यही आपका उत्तर हो जाएगा, समझे कि नहीं, यही आपका आंसर होगा। आगे समझ में देखिए बुक में, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे क्या आप Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको देखना है, शून्य परिमेय संख्या है तो कैसे है। जैसे कल बताए थे प्राकृतिक संख्या के बारे में, तो आप 0 से संख्या लिखना शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं, ऐसे मिलेगा।
आगे की ओर मिल जाएगा 5, 10 कुछ भी मिल सकता है नहीं। तो कहा गया कि यहाँ पे इसको अगर 1 से भाग किया जाए, सबको 1 से भाग दिया जाए ऐसे, तो संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा? परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या था? परिमेय संख्या का डिफिनीशन कोई बताएगा क्या? परिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? लिख सकते हैं। आ गया। अब 0 को भी लिख सकते हैं। 0 को भी क्या कहते हैं, इसलिए आप क्या लिखेगा? 0/1। 0/1 एक मतलब इस रूप में लिखा जा सकता है, 0/1 के रूप में, समझे कि नहीं? है? शून्य को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अतः क्या लिखेंगे? अतः 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। 0 भी एक परिमेय संख्या होती नहीं है? परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, चूंकि फिर ले देंगे, चूंकि इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं ना, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा, समझे कि नहीं? अब यहाँ पे क्या करो, ये आपके सवाल हो गए, इतना आप इसको नोट करेंगे, समझे कि नहीं? अभी नहीं लिखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का 3 और 4 के बीच में 6 तो परिमेय संख्या लिखे कि 3 और, तो A बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 और B बराबर कितना दिया हुआ है? B बराबर कितना दिया हुआ है? समझे कि नहीं? और N बराबर लिखने कितने संख्या है? 6 को लिखना है, तो N बराबर 6 हो गया और N + 1 ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? तो N + 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 1 बराबर 7 हो जाएगा। अब आपको क्या बताया गया था कि दोनों में गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे? तो N + 1 वाला से गुना करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? A गुने N + 1 बटा N + 1, समझे कि नहीं? और आगे आपका क्या बन जाएगा, समझे कि नहीं? इसके लिए आप ग्रेटर देन का साइन यूज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, समझे कि नहीं? B गुने N + 1 बटा N + 1, समझे कि नहीं? तो ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पे डाल दो। तो A गुने 7 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? B गुने कितना? 7/7। N + 1 का मान 7 ना आया है। अब अभी यहाँ पे सिंपल करो तो A के जगह पे आपका संख्या क्या है? देखो तो 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल देते हैं। अब ये डाल देते हैं 3, यहाँ पे कितना डाल देंगे? डाल दिए, तो 7 3 21/7, आगे क्या हो जाएगा? 28/7, समझे कि नहीं? अब इसके बीच की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, इसके बीच की संख्या हो जाएगा कौन कौन? 21/7 से बड़ा 22/7 होगा क्या? से बड़ा क्या हो जाएगा? 23/7, उसके बाद से बड़ा 24/7, 25/7, आगे क्या हो जाएंगे? 26/7, उससे आगे 27/7 और उससे आगे वाला संख्या मिल जाएगा आपका क्या? 28/7। अतः आप लिख सकते हैं क्या? अतः समझे कि नहीं? 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या कौन कौन हो गया? यही बना हो गया। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और आगे क्या हो गया? इतना ही रहने देंगे। 6 हो गया कि नहीं? 2 4 6, ये आपका आंसर होगा। आगे समझ में? ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखता है? प्रश्न संख्या 3 और 5 के बीच 3/5 और यहाँ पे A बराबर दिया हुआ है 3/5 और B बराबर कितना देना है? B में 4/5। इसके बीच में कितने परिमेय संख्या लिखने हैं? इसके बीच में भी आपको 5 को परिमेय संख्या लिखना है। तो N बराबर कितना लिखेंगे? 5। N + 1 बराबर 6 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो 6 नहीं हो जाएगा?
फिर देखो इसमें ध्यान देना है क्या कि हर दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों में हर बराबर है, समझे नहीं। तो जैसे इसमें गुना किए ना वैसे ही यहाँ पे करेंगे। इसलिए आप लिखेंगे क्या चीज 3/5 अगुने n + 1 का मान है ना 6, लेस देन हो जाएगा 4/5 अगुने n का मान 6 है, फिर गुना करो 6 3 18/5 हो जाएंगे, 18/5 हो जाएंगे, समझे नहीं। और लेस देन 6 चुका, यहाँ पे क्या लिखेंगे 24/5, यहाँ से लिखेंगे अतः, समझे कि नहीं, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा, परिमेय संख्या देखो तो कौन कौन है। 18 के बाद कितना आएगा 19/5 हो जाएगा, 20/5 होगा, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्या वो संख्या हो गया, 5 का आंसर होगा कि नहीं होगा। आगे समझ लो तुम लोग। एक क्वेश्चन और है 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे समझ लो फटाक से। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में देखो तो क्या लिखता है, अपने से पढ़ो तुम लोग। नीचे दिए हुए कथन का सत असत बताना है कारण के साथ। प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है। देखो प्राकृतिक संख्या का समूह आपका लिया गया था 1 2 3 से, समझे कि नहीं, आगे की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो और पूर्ण संख्या कितना से लिया गया था 0 से 1 2 3 4, ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। तो इसमें आपका पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है ना, ये सभी एक इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसीलिए लिखा गया प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको कहेंगे क्या चीज, सत्य है, समझे कि नहीं। आ गया समझ में। ये पहला नंबर क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखो तो, प्रत्येक पूर्णांक एक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। देखिए पूर्णांक संख्या का शुरुआत आपका माइनस में होता है, -3 -1 0 1 2 3 ऐसे करके आगे लोग लिखते थे नहीं, ये क्या हो गया, सभी पूर्णांक है, समझे कि नहीं, ये पूर्णांक है कि नहीं है। अब देखिए अब उसके बाद क्या है, तो पूर्ण संख्या का शुरुआत 0 से होता था, 1 2 3 4 ऐसे करके, ये सब क्या है, ये पूर्ण संख्या है। अब देखो अब ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं है, तो इसीलिए क्या करेंगे, प्रत्येक पूर्णांक, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, माइनस वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असत्य नहीं हो सकता, समझे कि नहीं, असत्य नहीं हुआ, चूंकि इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं है, समझे कि नहीं। आगे देखिए तीसरा नंबर आपका जो हो गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये तो एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिए थे ना, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में लिखो। जैसे कोई संख्या आप लिखते हैं 1/2 है, और सीधे यहाँ पे लिख देते हैं हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 2 लिखते हैं, वही परिमेय संख्या है। 0 को भी हम यहाँ पे परिमेय संख्या किए कि नहीं किए, परिमेय संख्या है। अब देखिए अब इसमें क्या है, समझे कि नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, बटा में 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये सभी क्या हो गया, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या लिखा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 0 से, 0 1 2 3 4, समझे कि नहीं। तो इसको बटा में देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए नहीं हो सकती, समझे कि नहीं। तो क्या हम लिखेंगे, असत्य। आ गया समझ में, आए पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलो तुम लोग इसे नोट कर लो।